ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम। श्लोक नंबर हम लोगों का 175-76। देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम् बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद् गुणेन। वैरस्य मत्र विषवत्सु विधाय पश्चात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्। तस्मान्मना कारणमास्य जन्तो बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। बन्धस्य हेतोर्मलिनं रजो गुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। पहला कोश बताया अन्नमय कोश, दूसरा कोश प्राणमय कोश। अन्नमय कोश प्राणमय कोश से व्याप्त है और अन्नमय कोश प्राणमय कोश दोनों मनोमय कोश से अनुस्यूत है, व्याप्त है पूरे एक एक उसके अवयव में। मनोमय कोश में पांचों ज्ञान की इंद्रियां और मन की शक्ति, इसको मिलाकर के हम कहते हैं मनोमय कोश। पांचों ज्ञान इंद्रियां पांचों विषयों को ला ला करके देती रहती हैं और मन उसको इच्छा बना करके उसका उपभोग करता है, सुखी दुखी होता है, अहमता और ममता बनाता है, मैं और मेरा। यह जो मन है, बहुत बड़ी बात यहां पर कहा कि मन ही अविद्या है। अब मन ही अविद्या है और अविद्या को कुछ अलग मत समझो। ना ही अस्ति अविद्या मनसः अतिरिक्ता, मनो ही अविद्या।
ये अविद्या मन से अलग और कुछ नहीं है। मन और अविद्या दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और यही हमारे भवसागर में संसरण के हेतु बन जाते हैं। जैसे वायु मेघ को लेके भी आती है और वही वायु मेघ को लेके चली जाती है। ऐसे मन हमारा बंधन में डाल देता है और यही मन अगर थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो मोक्ष की तरफ यही ले जाता है। एक दृष्टांत और, जैसे सीढ़ी होती है, हम उसी सीढ़ी से नीचे भी जाते हैं और उसी सीढ़ी से हम ऊपर भी जाते हैं। सीढ़ी एक ही होती है, सीढ़ी हमको नीचे भी ले जाती है और सीढ़ी हमको ऊपर भी ले जाती है। ऐसे मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति के मार्ग पर भी ले चलता है। किस प्रकार से, तो बताया था 175वें श्लोक में, देह आदि जितना विषय है इसमें जब मन राग बना लेता है, आसक्ति बना लेता है, तो बदनाती, तो बंध जाता है। शरीर में, शरीर की वस्तुओं में, शरीर के नाते रिश्तेदारों में जब आसक्ति बना लेगा, राग बना लेगा, तो बदनाती तेन पुरुषम, उसी राग से, अविद्या जनित राग से, आसक्ति से ये बंध जाता है। जैसे पशु, ये राग ऐसा है कि कभी कभी किसी पशु का बंधन खोल दो, वो 10 साल से हमने किसी गाय को, भैंस को पाल रखा है, बकरी को, बंधन खोल दो सवेरे उसको, तो उसके बाद वो घूम फिर के शाम को फिर वहीं आ जाता है। गले में बंधन नहीं है लेकिन शाम को फिर वहीं आकर के खड़ा हो जाता है। तो दिन में इधर उधर और शाम को फिर वहीं पर आ जाते हैं। अब उनके गले में कोई रस्सी नहीं थी, गले में कोई रस्सी नहीं है और फिर भी वहीं पर आकर के वो खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उन पशुओं को भी अपने एक जगह से उनका हो गया राग। ऐसे जब पशुओं को भी हो जाता है, पक्षियों को हो जाता है, तो ऐसे मनुष्यों का भी हो जाता है। पशुवत गुणेन। हाँ, जिस समय ये जो मन अविद्या के साथ जुड़ा हुआ है, किसी समय ये मन श्रवण मनन करने लगे, तब इसको विषयों में विरस हो जाए। वैरस्यम अत्र विषवत्सु, विषयों में विषवत इसको वैराग्य हो जाए, तब यही मन उसको बंधन से छुड़ाने वाला हो जाता है। बस मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषयासक्तम मुक्तियै निर्विषयम मनः। 76वां श्लोक देखो, 176। तस्मात्, इसलिए, ये 75वें श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, मनः कारणम अस्य जंतो बंधस्य, अस्य जंतो बंधस्य कारणम मनः, ये न हो जाएगा, कारणम है ना, वहां अस्य जंतो बंधस्य कारणम मनः। इस जीव के बंधन का कारण हो गया मन, पक्का कर दिया। इसलिए जीव के बंधन का कारण हो गया मन। अच्छा, केवल बंधन का ही तो कहा नहीं, मोक्षस्य च अस्य जंतो मोक्षस्य च कारणम मन, इस जीव के मोक्ष का कारण भी हो जाएगा मन। हाँ, इसी मन से ये बंधता है, इसी मन से वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बस इतना सा है। मन के सहित अविद्या जब जीव पर हावी हो जाते हैं तो ये बंधन और मोक्ष के मार्ग पर ले चलते हैं। पहले कहा सुषुप्ति काल में मन गया, सो गया, अविद्या का भी वहां पता नहीं लगता। भले बीज है लेकिन पता वहां पर नहीं लगता सुषुप्ति में। बलवान कितना है कि जागृत अवस्था को मन दिखाता है और स्वप्न अवस्था में कल्पना करके, विषयों की कल्पना करके, जगत की सृष्टि करके ये मन दिखाता है। ये मन ही बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का भी कारण। कब बंधेगा मन? कब मुक्त हो जाएगा? कब बंधेगा, कब मुक्त होगा? तो जैसे गीता जी में भगवान ने कहा ना, उद्धरेत
आत्मनात्मानम नात्मानम अवश्य अदयेत, आत्मयु ह्यात्मनो बंधु, आत्मयु रिपु रात्मनम। इसके आगे वाला श्लोक, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जो अपने मन आदि को जीत लिया है, समझना उसके लिए यही उसके मित्र हो गए। और जिसने जीता नहीं है वो, छठे अध्याय में, जिसके मन इंद्रियां आदि वो इतना प्रबल हैं कि वो जीव को खींच ले जाती हैं, वो समझना वही अपना शत्रु है। हाँ देखो नीचे की दो पंक्ति, बंधस्य हेतु, ये मन कब बंधन में डाल देगा, कब बंधन में डाल देगा ये मन, बंधस्य हेतु मलिनम रजो गुणैहि, बंधस्य हेतु मलिनम रजो गुणैहि, मलिनम यहां पर कह लो कि तमोगुण, ये मल वाला तमोगुण और रजोगुण में जब जुड़ जाएगा तो ये जीव बंध जाएगा। मन रजोगुणी हुआ तो बंधन में, और रजोगुण में होगा तो क्रिया करेगा, भाग दौड़ करेगा, इच्छाएं बनाएगा, कामनाएं बनाएगा, फिर राग द्वेष बनाएगा, फिर तमाम तरह का दुनिया की रचना करेगा। तो ये मन जब रजोगुणी हो जाएगा तो बंधन में पड़ जाएगा। मलिन रजोगुण या कह लो तमोगुण और रजोगुण से युक्त होकर बंधन में हो जाएगा। और मोक्ष कब देगा ये मन, ये मन मोक्ष के रास्ते पर कब चलाएगा, तो कहा मोक्षस्य शुद्धम, जब यही मन शुद्ध हो जावे, बीरज, रजोगुण से विरगत हो जाए, बीरज माने विगत हो गया, रजोगुण चला गया, तमस्कम तमोगुण भी चला गया, तो तमोगुण और रजोगुण छोड़ करके जब सत्वगुणी हो जाएगा तो यही मन हमको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। देखो मन ही, हाँ, मन ही हमारा उपाय है, मन ही उपाय है। इस मन में जब जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो मेरे जीवन में फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष अहमता ममता आसक्ति अभिमान सारा जगत का पसारा खड़ा हो जाएगा, बांधेगा सब कुछ। जहां जहां तमोगुण रजोगुण कम हुआ, सत्वगुण हो गया, तो सत्वगुण में फिर उपासना करेगा, श्रवण मनन करेगा, फिर यही मन मोक्ष की तरफ ले जाएगा। मन ही हमारे जीवन का मूल है। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बहुत बड़ी चीज है। ये मनों में कोश, विवेक वैराग्य गुणातिरेकात्, शुद्धत्वमासाद्य मनोभिमुक्तये, भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो, ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यमग्रे। देखो विवेक वैराग्य गुण अतिरेकात्, अतिरेकात्, फिर आएगा शुद्धत्वम आसाद्य मनोविमुक्ते। अगर ये मन मोक्ष का हेतु है तो कैसे मुक्ति की तरफ कब ले जाता है, तो कहा पहले मन के भीतर विवेक हो। अब वही समाधि सटक संपत्ति आ गई, विवेक हो, विवेक का फल होगा वैराग्य, विवेक वैराग्य, और इसके बाद गुण आ जाएंगे कौन से, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। और ये कितना अतिरेकात, अतिरेकात माने बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा सा जो है आधे घंटे के लिए सम मन शांत हुआ और 12 घंटे मन चलायमान रहेगा तो नहीं। 1 घंटा ध्यान में बैठा और मन बिल्कुल सम हो गया, इंद्रियां दम में हो गई जब ध्यान में बैठा है, और 10 घंटे उसका बहिर्मुखी है तब नहीं, अतिरेकात। तो विवेक वैराग्य गुण, जो भी गुण है समाधि, ये सब के सब अतिरेकात। जब अतिशय बढ़ जावेगा, बहुत सारा बढ़ जावेगा, तो शुद्धत्वम आसाद्य, तो हमारा मन परम शुद्ध हो जाएगा, जिसको हम कहते अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा।
वो निर्मल मन हो गया, शुद्ध मन हो गया। बस यही मन हमको मोक्ष की तरफ ले जावेगा। मनो विमुक्ति, यही मन हमको मुक्ति की तरफ ले जावेगा। इसलिए करे क्या, तो जो मुमुक्षु है, देखो मुमुक्षो बुद्धिमतो मुमुक्षो, जो बुद्धिमान मुमुक्ष है। मुमुक्षु में भी कई फर्क हो जाएगा। मुमुक्षु माने एक मुमुक्षु वो होगा जिसकी जो है वो कहेगा जब भगवान चाहेंगे तो हमको मिला ही देंगे, जब भगवान चाहेंगे तो हमारा बेड़ा पार कर ही देंगे। ऐसा भी एक मुमुक्षु होता है। एक मुमुक्षु है जो मोक्ष तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है नहीं नहीं अभी तो संसार देख लूं, अभी हमने दुनिया कहाँ देखी है, और बुढ़ापे में कर लेंगे मोक्ष वगैरह, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी अभी क्या हुआ है हमारा। ये भी होता है। कोई मुमुक्ष कृपा पर भरोसा करता है, कोई काल पर टाल देता है, कोई सोचता है कि अरे कहाँ आप फंसे हुए हो पढ़ने लिखने में, तुम्हारी तो दिमाग की बुद्धि खराब हो गई है। ऐसे भी लोग बोलने वाले हो जाएंगे। तो कौन सा मुमुक्षु, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमतो मुमुक्षु, जो बुद्धिमान मुमुक्षु है, अतः भवति अतो, इसलिए बुद्धिमान मुमुक्षु को ताभ्याम, ताभ्याम यहां पर दो के लिए कहा गया, विवेक और वैराग्य, ताभ्याम वो दोनों, ज्ञान और वैराग्य, विवेक वैराग्य, दृढ़ाभ्याम, खूब अच्छी तरह से उसको पक्का कर ले। दृढ़ कहते हैं स्थाणु खनन न्याय के जैसे खूंटा पक्का। विवेक वैराग्य को बिल्कुल हृदय में अचल रूप से स्थापित कर ले, पक्का कर ले, डावाडोल ना हो दे। भवितव्यम अगर अग्रे, सबसे पहले अगर यही हो जाएगा तो उसको मोक्ष की तरफ बड़ी आसानी होगी। अग्रे पहले विवेक वैराग्य को खूब पक्का करे, इसीलिए खूब पढ़े, खूब श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जितना विवेक वैराग्य पक्का होता जाएगा उतना ही वो मोक्ष के मार्ग पर चलता जाएगा। इसलिए मन ही बंधन का कारण और मन ही जो मन तमोगुण और रजोगुण से युक्त है वो मन बंधन में ले जाएगा। जो मन सत्वगुणी है, तम और रज कम हो गया, वो मन मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। फिर इस मन में सत्वगुण बढ़े, उसके लिए उपाय क्या, सबसे पहले बस यही विवेक वैराग्य को पक्का करते जाओ। जितना जितना बुद्धि जगती जाएगी, जितना वैराग्य पक्का होता जाएगा, उतना हम मोक्ष की तरफ चलते जाएंगे, उतना मन शांत रहेगा, निश्चिंत हो जाएगा मन। जब कहीं पर ज्यादा कोई मोह ही नहीं है तो मन निश्चिंत भी रहेगा। इसलिए अब एक दृष्टांत देते, मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। विषय अरण्य भूमिषु, विषयों का जंगल है। जंगल में एक ही तरह का पेड़ नहीं होता, बगीचे में एक ही तरह का पेड़ होगा। आम का बाग है और या आंवले का बाग है, लीची का बाग है, पपीत बगीचे में एक तरह का होगा। लेकिन जंगल होगा तो वहां कांटेदार भी पेड़ है, सूखा पेड़ भी लगा है, झाड़ियां भी लगी हैं। तो ये पांचों विषयों से भरा हुआ ये जंगल है। ये भगवान, कितने तरह के जंगल होगा। अब जंगल है ये विषयों से भरा हुआ। आजकल का वो नया चल रहा है ना, मॉल में घुस जाओ, चारों तरफ से सामान दिखाई पड़ता है, और जरूरत ना हो तब भी आदमी जो है उसको घर में रखा है, वही चीज रखा है, फिर भी उठा करके रख लेगा उसको। क्यों? वो विषयों के जंगल में पहुंच गया, विषयों के जंगल में पहुंच गया। पुराने जमाने में हम लोग जब बच्चे थे, बाजार जाते थे तो लिस्ट बनाते थे क्या क्या बाजार से लाना है। तो 100 ग्राम हल्दी, 1 किलो चीनी,
200 ग्राम चाय लिस्ट बना के जाते थे ना कि भूल न जाओ। तो जितना जो जो चाहिए वो लेकर के हम बाजार से आ जाते थे। समय बदल गया। अब लिस्ट नहीं बनाने का, चलो कहाँ, बोले शॉपिंग करने जा रहे हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं। गए वहां पर और ठेलिया पकड़ी और लाइन से घूमना शुरू कर दिए। घर में 4 शैम्पू रखा है, फिर भी शैम्पू की बोतल उठा लिया, ब्रश उठा लिया, ये अमुक चीज, दाल उठा लिया, ये डब्बे में सड़ रही दाल, फिर भी ये वाला उठा लिया, वो वाला उठा लिया, ले करके आए और फिर उसका बिल कटाया, लेके आए। तो आजकल जो है इस तरीके से होता है। तो वो जो माल बनाया, एक तरीके से वहां बहुत सारी चीजें रखी हैं। अब वहां आप जाओगे तो आपके मन में आ ही जाएगा कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आप ना चाहो तो भी 10 सामान वहां से खरीद के चले आओगे, जरूरत ना होवे तो भी। तो ये दुनिया जितनी है एक विषयों का एक जंगल है। देखो, विषय अरण्य भूमिषु, विषय तमाम तरह के इस विषयों से भरा पूरा है ये संसार। और यहां एक बाघ घूम रहा है जंगल में, पता लग जाए उस जंगल में शेर है, महाराज उसकी तरफ कोई पांव नहीं उठावेगा। इस जंगल में, विषयों के जंगल में बहुत बलवान, मरियल नहीं, बुढ़ा नहीं, बड़ा बलवान एक बाघ घूम रहा है। उस बाघ का नाम है मन। मनो नाम महाव्याघ्र, ये मन ही महान बहुत बलशाली बाघ है जो घूमता रहता है कहां, विषयों रूपी जंगल में। इसलिए हे मुमुक्षु जीव, हे साधक, हे परमात्मा को पाने वाले, चाहने वाले, तुम न गच्छन्तु, वहां मत जाओ, क्योंकि मानो नाम महाव्याघ्र चरती, ये वहां पर बहुत बड़ा बाघ घूम रहा है। जीव तुम मत जाओ। इसका मतलब है कि मन में कई बार इच्छा होती है कि ये चीज खरीदें, फिर भी नहीं खरीदेंगे, पैसा नहीं है। आजकल का बहुत ये मार्केटिंग, हमारी मार्केट इंडिया की कहते हैं मार्केट सबसे बड़ी है विश्व में, सबसे ज्यादा खपत यहां पर होती है। तो आजकल तो बड़ा झंझट हो गया, 10 मिनट में सामान मांग भेज देता है। कौन सा है, ब्लिंकिट कि जेप्टो, दोनों। हाँ बढ़िया। और पैसा भी जो है देना नहीं है, ऑनलाइन चला जाता है। तो आदमी जो है फटाफट जो है बस ब्लिंकिट करता रहता है, पैसा जब देता रहता है अकाउंट से। अच्छा, ये सब जो है जीव को, इसको कहते हैं चार्वाक मत वाले को बना दिया, उपभोक्तावाद बना दिया, इसको कहते हैं उपभोक्तावादी बना दिया। मन में है, कई बार देखो मन रूपी व्याघ्र है, आप चले गए बाजार, मन कही देगा एक कचौड़ी खा लो, मन बोल ही देगा कचौड़ी खा लो, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लो। जाओ मत बाजार में जाओ ही मत, क्या करना है। दाल रोटी मिल गई ना, दाल रोटी खा लो। अरे दाल नहीं मिली, नमक के साथ खा लेंगे यार। ये विषय रूपी अरण्य में जब मन जाएगा तो हे जीव तुमको ये पकड़ लेगा, और जैसे बाघ खा जाता है ऐसे मन तुमको खा लेगा। तो इसलिए इस मन, देखो मन पर नियंत्रण का तरीका यही है कि मन में कोई बात आती है और फिर भी मैं करूंगा नहीं। मन में आता है कि इसको गाली दूं, फिर भी अंदर आप रोक सको, नहीं बोलूंगा आज, मौन हूं आज, ऐसा कर सको। मन में आवेगा वो चीज पड़ी है, उठा लूं, नहीं बिल्कुल नहीं उठाना, आज नहीं उठाना। मन के मति न चालिए, मन के मति हजार। मन पर विजय पाने का बहुत बढ़िया तरीका है, मन जो कहे वो मत करो, बुद्धि जो कहे वो करो, हाँ जो विवेक कहे वो करो। अगला जो कोर्स आएगा विज्ञान में कोर्स, हाँ मन जो कहता है अगर आप वही किए तो समझना कि आप विषयों के जंगल में फंस गए। मन जो कहता है वो नहीं, बुद्धि जो कहेगी, विवेक जो कहेगा,
ज्ञान जो कहेगा वो मैं करूँ। देखो बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठे हैं, कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, आंख बंद है, और 10 मिनट के बाद में वो दर्द होने लगता है जरा सा कहीं कमर में या जंघा में, तो मन कहता है आसन बदल लो, आसन बदल लो। मन अंदर से बोलता है मन आसन, और अंदर से बुद्धि क्या कहेगी, ध्यान करने बैठे थे, नहीं बदलेंगे आज आधा घंटा। टूट थोड़े जाओ, और टूट ही जाओगे तो कौन सा नुकसान होगा, झूठा ही तो है अन्नमय कोश। वैसे आजकल ध्यान करते करते अभी तक कोई मरा नहीं है, ध्यान करते करते आज तक कोई एक भी मरा नहीं है, और कोई मर गया है तो उसको सीधे मुक्ति मिली है। हाँ। तो मन कहता है आसन बदल लो, या मन कहेगा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बस हो गया हो गया, आज हो गया आज हो गया। और मन की हम नहीं माने, मन की ना मानो, आप समझ लो कि आप ही साधव, आप ही फिर साधु हो, मुमुक्षु हो, साध रहे हो अपने आप को, है ना। बड़ी हिम्मत चाहिए। सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, यहाँ तो हम थोड़े से लोग हैं, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं सत्संग में 500 लोग बैठे हैं, और उसी समय कोई सायरन बजाता हुआ गाड़ी वाला आया रुक जावे, जितने सत्संग में बैठे हैं सब उसको देखने लगते हैं, कौन वीआईपी आया। देखो मन ने कहा उधर नजर गई, तो सत्संग छोड़ के उधर ध्यान गया ना। क्यों गया ध्यान, आया होगा वीआईपी आया होगा, तो कौन सा हमसे जो है उसका जो है रिश्तेदारी है, हम अपना सत्संग सुनते रहेंगे, नहीं देखेंगे। तो मन कहता है कि नजर उधर घुमा के देखो, फिर भी नहीं देखेंगे। मन की ना सुनो, समझ लेना इसी का नाम है मोक्ष का हेतु। नहीं तो ये मन बड़ा खुश हो जाता है, अच्छा ठीक है ध्यान करने बैठे थे उठ गए, हाँ अब मन खुश, अब मन राहत मिली, बड़ी परेशानी हो रही थी। हा? मन के अनुसार हमको नहीं जीना है। अभी एक दिन कोई बैठा था, उसने हमसे कहा स्वामी जी कैसे आप मौन रह रहे हो, हम तो एकादशी के दिन एक दिन हम मौन थे, हमारा सिर दर्द करने लगा था, और शाम तक हुआ कि बोल ही दू ऐसे किसी ने बोला था हमसे। हमने कहा तो मन जो कहता है उसके अनुसार चलोगे तो मन बाग है, खा जाएगा फिर आपको, वही मन बंधन में डालने वाला है। देखो बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। विषयों का एक जंगल है, इसमें मन रूपी बाघ घूम रहा है गरजता हुआ। चरति यत्र, चरत माने चल रहा है, घूम रहा है। ना गच्छन्तु साधवः, हे साधु हे मुमुक्षु तुम इस मन के अनुसार मत चलना, अगर मन के अनुसार चलोगे तो आप फंस जाओगे। किसके अनुसार चलना है, बुद्धि के अनुसार, है ना। हाँ बस सर्दी का समय है, सर्दी का समय है, रात में कहीं गए और आइसक्रीम पार्टी में बट रही हो, हाँ अब देखो मन कहता है खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, यही कहता है ना, मन कहता है खा लो, बुद्धि मना करती है, बुद्धि कहती है ठंडी है आइसक्रीम मत खाओ, नहीं तो गला जो है गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। एक दिन में थोड़े होता, ले आ हाँ खाओ आइसक्रीम, फिर झेलो 2 दिन। हाँ? करते होंगे वो क्या बतासे खाते हैं, पानी बतासे, हाँ? वो पता नहीं कितना गंदा सा वो पानी हाथ होता है, उसी में हाथ ऐसे डुबोता रहता है ना, ऐसे फोड़ा, मटर डाला, उसमें हाथ में ऐसे डुबो करके चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसलिए मन के अनुसार नहीं चलना, हाँ मन के अनुसार नहीं चलना, मन के हिसाब से चले तो फिर आप संसार में फंस जाओगे। किसके अनुसार चलना है, बुद्धि के, बुद्धि जो कहती है, बुद्धि जो कहती है वैसे। गंगा जी नहाने जाना है, बिल्कुल सही जाओ। मन कहता है अरे गर्मी से बड़ी राहत मिली, गंगा जी नहा के मजा आया, थोड़ा और अंदर, थोड़ा और अंदर, अभी जल्दी क्या है,
कम से कम आधा घंटा तो नहाए मछली जैसे, तैरे। बोले ये तुम्हारा मन तुमको ठग रहा है। बुद्धि कहती है आप 11 डुबकी लगाओ चले आओ, 8-9 डुबकी लगाया चले आए, 7 डुबकी लगाओ चले आओ, 3 डुबकी लगाओ चले आओ, जितना आप में बस। हाँ, ज्यादा किसी को हो गए तो एक भगत थे, वो सरजू जी में रोज 108 डुबकी स्नान करते थे, 108 डुबकी लगे सर्दी में भी। बाद में फिर जो है समस्या हुई तो डॉक्टरों ने मना किया, फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया। अब फिर वही बाथरूम में गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसीलिए मन के हिसाब से नहीं, बुद्धि जो कहती, बुद्धि कहती ऐसा करना है और सही होगा। अगला श्लोक पढ़ते। मना प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम मनः प्रसूते, मन ही प्रसव करता है। प्रसूते माने उत्पन्न करता है, प्रसव करता है। देखो एक यहां पर ये समझना है हम लोगों को, जैसे हमारे मन में इच्छा हुई कि इस काम को करूं, तो हमारे मन में हुई, औरों के मन में नहीं हुई, तो इसको हम कहेंगे व्यष्टि मन, हमारे एक का मन। और हो सकता है कि 100 लोग बैठे हैं और 100 लोगों के मन में हुआ कि चलो भजन करें, कीर्तन करें, तो 100 लोगों का मन मिल गया, तो उसको हम कहते हैं समष्टि मन। ठीक है ना? एक मन व्यष्टि मन और 100 लोगों का मन मिल गया तो समष्टि। ऐसे एक जीव का हमारा मन और सारे प्राणियों का मन मिला दिया तो उसी का नाम होता है हिरण्यगर्भ। समष्टि मन ही हिरण्यगर्भ है। तो उस हिरण्यगर्भ से सारी सृष्टि, मन समष्टि मन से ही सब पैदा हुआ। देखो समष्टि मन से सब पैदा हुआ। हाँ, केवल हमारा मन तो है ही, लेकिन सारे जगत की उत्पत्ति मनः प्रसूते विषयान अशेषान, ये सारे 5 विषय जितने हैं सब इस मन से उत्पन्न हुए। कौन सा मन? समष्टि, समष्टि मन से। स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तु, स्थूल विषय सूक्ष्म विषय, 2 प्रकार का विषय हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल माने अमरूद है सामने, वो क्या हुआ? स्थूल। और जब आपने कोई चलो किसी का संगीत सुनकर के सुख लिया, तो वो जो संगीत में उसने गाया वो हमको आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कानों से सुनाई पड़ा ना, वो कैसा हो जाएगा? उसमें जो रस निकला, कई बार संगीत सुना हमारे नेत्रों से आंसू निकल आया, करुण रस। कई बार संगीत सुना हम हंसने लगे, हास्य रस हो गया। उसमें जो रस निकला वो सूक्ष्म है। तो विषय स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के विषय हो जाएंगे। ये सारे के सारे विषय और साथ में स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषयों को भोगने वाला, यानी स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म पंच तन्मात्रा और जीव की भोक्ता, ये तीनों को बनाने वाला यही समष्टि मन है। थोड़ा गंभीर है। समष्टि मन से, यहां मन माने हमारी दुनिया हमारे मन ने बनाई और सारी दुनिया को समष्टि मन ने बनाया। हमारी दुनिया, हमारी सृष्टि हमारे मन ने बनाई और सारी सृष्टि को समष्टि मन ने बनाया। हम उसको पुराण में उनको ब्रह्मा जी कहेंगे, पुराण में उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, और सांख्य दर्शन में उसको महत्तत्व बोलेंगे। हम लोग उसको हिरण्यगर्भ कहेंगे, हिरण्यगर्भ। हाँ, जिसके गर्भ में सब है, जिसके हाथ में सब कुछ है, समष्टि मन। उसी से दो मनः प्रसूते विषयान अशेषान,
इस मन से सारे विषयों को, अशेष विषयों की उत्पत्ति हुई। स्थूलात्मना, स्थूल विषय, सूक्ष्मतया, सूक्ष्म विषय, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जब भोक्तु, भोक्ता भी, भोक्ता भी, भोक्ता के लिए ये सब बने, ये सब भोक्ता के लिए बने। अच्छा, और क्या क्या बना? शरीर। लो, जैसा चाहिए। हमारे हाथ में बहुत ताकत हो, ऐसी ताकत हो कि तो बन जाओगे शेर। फिर कई लोग सोचते हैं ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज हमारे काश 2 पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। और यही सोचते सोचते निपट गए तो अगला जन्म कौन बन जाएगा? जाओ गौरैया बनो, पक्षी बनो, उड़ो। इतने तो है, और क्या है। जैसी इच्छा होगी वैसे शरीर, वैसे शरीर बन जाएगा। वर्ण, वैसे वर्ण माने जो है उसके शरीर में भी भेद होता है। पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ऐसे वर्ण। आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी। जाति, जाति माने ये भैंस है, जाति माने उसका एक समाज, एक अलग किया। ये भैंस है, ये गाय है, ये ऊंट है, ये भेड़ है, ये क्या हो गया? जाति। जाति भेदान। गुण क्रिया हेतु फलानि, फिर इसमें गुण पैदा हो गए, उसमें क्रियाएं आप करना शुरू कर दोगे। फिर हेतु, इस हेतु फल, हेतु फलानी, हेतु फलानी बड़ा झंझटी चीज है। हेतु फलानी, ये चने का बीज बोया था तो आज चना काट रहे हैं, तो जो चने की फसल काट रहे हैं उसका हेतु क्या हो गया? चने का बीज बोना। जैसा कर्म, ऐसा कर्म किया गया था हेतु, तो इसको ऐसा फल मिला। इसने, दुर्योधन ने पाप किया था तो नरक जावे, युधिष्ठिर धर्म किए थे तो स्वर्ग जावेंगे। इसका नाम हो गया हेतु फल। ऐसा करेगा तो ऐसा पावेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा पावेगा। ये सब भोक्ता के लिए उसी समष्टि मन ने बनाया। वो समष्टि मन ने सारी स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, ये शरीर, वर्ण, जाति, जितना कुछ है, हेतु और फल, ये सब को उसी ने बनाया, उसी ने बनाया। ये मन बड़ा विचित्र है। आगे देखो। अच्छा, अब जब इस शरीर में वो समष्टि मन ने सब बनाया, और समष्टि मन से बन करके जब वो जीव बन गया, भोक्ता, भोक्ता बन गया, मैं भोगने वाला हूं, तो इसके पास अपना उसी में एक व्यष्टि मन आ गया। अब वो व्यष्टि मन जो आएगा वो राग बना करके फिर बंधन में पड़ जाएगा। देखो, असंग चिद्रोपममुं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रम् मना स्वकृतेषु फलोपभुक्तिषु असंग चित्त रूपम अमुम विमोह्य। विमोह माने ढक दिया, आवरण शक्ति। वो माया की 2 शक्ति थी, आवरण और विक्षिप्त। तो सबसे पहले जो अपना आत्मा है, देखो, उस समष्टि मन ने सारे जगत को बनाया। उसके बाद जीव बन गए, सब भोक्ता बन गए, उनके लिए सारा सामान बन गया। अब जब सारा सामान बन गया तो ये जो जीव बना वो अपने असंग आत्मा को, चैतन्य आत्मा को भूल गया, आवरण शक्ति ने ढक लिया। और फिर इस देह, ये वाला जो अब व्यष्टि मन क्या कर रहा है, ये शरीर, देह, इंद्रिय, प्राण, गुण, इनमें आकर के पक्का बंध गया। कैसे? अहम मम इति भ्रमयति, यह मैं हूं, ये मेरा है। अजस्रम, निरंतर ये ऐसे बहता रहता है। और ये मन, अब यहां जो नीचे मन है ना, ये व्यष्टि मन, मना स्वकृतेषु, ये मन अपने अपने कर्मों के अनुसार फल उपभुक्तिषु, फल का भोग करता है। देखो, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, ऐसा समझने का कि
लखनऊ में जो हमारा आश्रम है उसका मैं हूं हिरण्यगर्भ। ऐसे कैसे समझ सकते हो? उसका मैं कौन हूं? हिरण्यगर्भ। मैं ब्रह्मा हूं, क्योंकि उसको बनाया हमने, है ना। कितने कमरे सब कमरे बनाया किसने उसमें? कहीं से पैसा इकट्ठा कराया होगा, प्लानिंग किया होगा, ऐसी दीवार बननी चाहिए, ऐसे छत पड़नी चाहिए, तो बनाने वाला कौन? समष्टि मन, मैं ब्रह्मा। अब उसमें सबको एक एक कमरा दे दिया गया, है ना, सबको एक। अब जिसको जिसको जो जो कमरा मिला उस कमरे के साथ में उसका अपना जुड़ गया ना, ये मेरा कमरा है, इधर मत जाना, ए ताला छोटा है, बड़ा वाला ताला खरीद लाऊं। किया ना ऐसे? हाँ, किया ना। अब जितने लोग आश्रम में हैं सबने ये पुजारी का कमरा है, ये भंडारी का कमरा है, ये गाय की सेवक वाले का कमरा है, ये उसका कमरा है, ये हमारा कमरा है, इस कमरे में मत आना, ये हमारी रजाई है, ये हमारा कंबल है, ये हमारा जो है थाली। एक बार थालियों पर भी नाम लिखवाया था, याद है? थाली गिलास पर सबने फेंक फांक दिया, मिटा दिया था। तो बहुत तेज हमारे विद्यार्थी जो है, बहुत। हमने सब पर, क्योंकि गिलास से पानी पिया वहीं फेंक दिया, फिर नया गिलास से पानी पीते थे, हमने सब पर नाम लिखवाया फिर फेंक दिया उसको। हमने कई पकड़ा। अब मेरा गिलास, सबकी व्यवस्था करने वाला तो मैं था ना, व्यवस्था करने तो मैं हूं समष्टि मन, लेकिन उसमें सबने अपना अपना अहम बना लिया ना। ये मैं हूं, ये मेरा कमरा है, ये मेरा कंबल है, ये मेरे थाली गिलास है, और सब आपस में कई बार कुश्ती भी होती है, फिर लड़ते भी हैं बाकायदा। हमने कई बार देखा। और लखनऊ में रसोई के सामने दो विद्यार्थी लड़ रहे थे, हमने खिड़की से देख लिया, तो मैं बाहर निकल आया, तो दोनों इसे खड़े हो गए जैसे कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल सीधे साधे। इतने सीधे हो गए कि हमको लगा कि बस। तो समष्टि मन के भीतर फिर व्यष्टि मन काम करता है। दोनों को समझिए, जैसे हमारा आश्रम है, बनाने वाला कौन? हाँ, नहीं कोई कहे कि स्वामी जी आप क्या किया, आप तो कमरे से निकलते नहीं हो। अरे भैया, सब करने वाला समष्टि मन मैं ही हूं। मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। और फिर भी दूसरा कोई आवे, ऐसा बस वही चीज देखो। ऊपर वाला श्लोक समष्टि मन का, समष्टि मन ने स्थूल विषयों को, सूक्ष्म विषयों को, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति, भेद, हेतु, गुण, क्रिया, फल, सबको समष्टि मन ने बनाया। उसमें व्यष्टि मन क्या किया? असंग आत्मा को गया भूल, उस मालिक को गया भूल। भाई मान लो जब दो विद्यार्थी, दो आदमी हमारे आश्रम में, दो कर्मचारी लड़े, तो असली मैं हूं उसको तो गए भूल ना। उसने उसको उठा के पटका, उसने उसको उठा के पटका। ये नहीं कि चलो गुरुजी से बात कर, हमको उसने गाली दिया, अभी चलता हूं स्वामी जी से बताता हूं, वो नहीं, उठा के पटक दिया, तो क्या हो गया? मुझको गया भूल। ऐसे ही वो समष्टि असंग चित्रूप अमुम विभोय है, आत्मा को भूल करके देह, इंद्रिय, प्राण आदि गुणों में बध गया। अहम मम इति भ्रमयति, अहमता ममता बनाया, और फिर इस भाव के साथ में घूमने लगा, भटकने लगा। अजस्रम न जाने कितने दिनों से, अजस्र माने अनंत काल से, ये मन फिर अपने कर्मों का फल उपभुक्तिषु, अपने कर्मों का फल भुगवाता रहता है, ढिलते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। ये मन ही है, सब मनी राम का खेल है। अंग्रेजी वाला मनी मत समझ लेना, अंग्रेजी वाला मनी माने, हाँ, ये हमारे मनी राम जी का खेल है। पढ़िए अगला। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृति, अध्यास बंधस्त्वमुनैव कल्पितः, रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो, जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्, अविवेकिनः,
यहां से ले आना, अविवेकिना पुरुषस्य, जो अविवेकी पुरुष है, यहां है ना, देखना तीसरी पंक्ति में ना अविवेकिना, फिर उसको पुरुषस्य के साथ जोड़ दो। अविवेकी जो पुरुष होगा वो इसी अध्यास रूपी दोष के कारण उसका संसरण हो जाता है। पहले अध्यास की बात आई थी। अध्यास में दो चीज था, एक माया की शक्ति ढक लेती है, रस्सी को हमने जाना नहीं, फिर माया की विक्षेप शक्ति वहां पर सर्प बुद्धि पैदा कर देती है। इसका नाम हो गया, पहले आया था अतस तस्मिन तद बुद्धि, वहां पर ऐसा पढ़ाया था, अतस तस्मिन, वस्तु जो नहीं है उसको वैसी समझना, इसका नाम होगा अध्यास। तो ये किस में होता है, वहां पर कहा था अध्यास का, हमने कहा था किस, मूढ़ बुद्धि, वहां भगवान भास्कर ने कहा था मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, वो कम बुद्धि वालों में होता है, जिन्होंने अभी गुरु जी की सेवा नहीं किया, श्रवण मनन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, तो अध्यास के कारण ही यह अविवेकी पुरुष बंध गया। हाँ, तो अविवेकिना अध्यास दोषात, अध्यास के कारण ही पुरुषस्य संस्कृति, अध्यास दोष के कारण ही मनुष्य का बस जन्मना मरना है। और अध्यास बंध तू अमुनैव कल्पिता, अध्यास बंध, अध्यास के कारण ही बंधन होता है, अध्यास बंध तू अमुना ये कल्पिता, और ये अध्यास किसने बनाया, लो किसने बनाया, हमको बंधन में किसी दूसरे ने नहीं डाला ना, हमको बंधन में किसी दूसरे ने नहीं डाला, बल्कि अध्यास का बंधन मेरे ही मन ने बनाया, हम ही ने बनाया और हम आकर किस में बंध गए। कहानी है हमने कि कोई एक महात्मा थे, फक्कड़ महात्मा, किसी गांव से जा रहे थे और उनके पीछे पीछे बच्चे लग गए, दर्जनों बच्चे, पागल है, फकीर है, बाबा आया, ये आया, वो आया, कोई उनको जो है बगल से छुए, कोई इधर से कपड़ा खींचे, कोई कमंडल पकड़े, महात्मा बेचारे परेशान। तो महात्मा ने सोचा क्या करूं, ऐसा करता हूं इन बच्चों को हटाऊं। तो उन्होंने कहा, बच्चा लोग तुम हमारे पीछे लगे हुए हो, तुमको पता नहीं, हम वो जिस गांव से आए थे ना पीछे, उस गांव में एक सेठ भंडारा कर रहा है और बड़े बड़े लड्डू वो बनवाया हुआ है, सबको बांट रहा है, जो जावेगा सबको लड्डू। बच्चों ने कहा अच्छा। एक बच्चा दौड़ा लड्डू के लिए, उसके पीछे दूसरा बच्चा, उसके पीछे तीसरा बच्चा, जितने बच्चे थे वो दौड़े। किसी बच्चे के बाप ने पूछा, ए कहां जा रहे, कहां दौड़ा जा रहे हो? उसने कहा क्या कर रहे हो पिताजी, वहां गांव में भंडारा हो रहा है, बड़ा बड़ा लड्डू बट रहा है। वो पिताजी भी दौड़े। दूसरा तीसरा जो है आदमी, उसने पूछा क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो भाई? बोले वहां भंडारा हो रहा है, समझते नहीं हो, यहां बैठे हो। सारा का सारा लोग गांव दौड़ने लगा। महात्मा कुछ लोग कुछ देर के बाद देखे, हो महात्मा सारे लोग जा रहे हैं, बच्चे भी गए, बड़े भी जा रहे हैं, महिलाएं पुरुष जा रहे हैं। तो उन्होंने एक आदमी, क्या हो गया? बोले आपको पता नहीं, वो फला नाम का सेठ भंडारा कर रहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बांट रहा है, लड्डू खिला रहा है। महात्मा ने कहा इतने लोग मूर्ख थोड़े हो सकते हैं, एक आध दो हो सकते हैं, जब सारा गांव जा रहा है तो सच में बट रहा हूं, मैं भी चलता। और फिर वो महात्मा भी उधर ही चल पड़े। अब वो महात्मा, वो कल्पना किसकी थी, वहां ना भंडारा ना सेठ, ना सेठ ना भंडारा ना लड्डू, कल्पना किसने किया? महात्मा जी ने। और इतने लोग जा रहे हैं तो देख करके वो भी किसकी कल्पना थी? खुद की कल्पना। और दौड़ने कौन लगे? ऐसे ये जीव अध्यास के कारण बंधा हुआ है, खुद की कल्पना, अमुना ये कल्पिता, अपने आप कल्पना करके बंध गया। हाँ, रजा ताम दोषवतः, क्योंकि रजोगुण तमोगुण बहुत प्रभावी था अविवेक के कारण। जब रजोगुण तमोगुण हावी था, सत्वगुण कम था, तो जन्म आदि दुखस्य, फिर जन्मे मरे, घटे बढ़े बुढ़ापा, तमाम बीमारी, ये वो बस जन्म आदि दुखस्य निदानम एतत, ये जन्म आदि जितने दुख हैं उनका सबका यही कारण है। ए मन राम,
मन ने कल्पना किया और फिर दुखी सुखी होता है। इसलिए क्या करना है, अब यहां से पूरा का पूरा उपदेश है सीधा। अभी तक मनोमय कोश का वर्णन किया, मनोमय कोश क्या है, और अब सीधा कहते हैं क्या तुमको करना है। अता प्राहुर्मनोविद्याम् पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वम् वायुनेवाभ्रमण्डलम् तन्मना शोधनं कार्यम् प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिकर फलायते। इस श्लोक का शब्द का अर्थ देखना। अतः इसलिए प्राहु बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा है। कैसे लोगों ने कहा, कितने बड़े बड़े लोगों ने, पंडिताः तत्वदर्शिनः, पंडित लोगों ने, और केवल पंडित नहीं, तत्व का साक्षात करने वाले लोगों ने। कहां पर, गीता जी में, नानुशोचन्ति पंडिताः और उभयोरपि दृष्टोवन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। देखो, पंडित तत्वदर्शी लोगों ने इस बात को कहा है। क्या कहा है, मनः अविद्या, मन ही अविद्या है। अविद्या मन में रहती है, मन से अलग अविद्या नहीं है। इस पर बहुत इस पर ज्यादा विवाद है, अज्ञान कहाँ रहता है। यहां पर तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं और हम अगर बोल दें कि अविद्या का आश्रय मन है, तो तुरंत तर्क से काट दिया जाएगा, तर्क से तुरंत काट दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि जो है वहां पर एक दूसरा तर्क आ जाएगा, इसको काट देगा। लेकिन भगवान भाष्यकार यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि मन ही अविद्या है, अविद्या से मन चलता रहता है। ये पंडित लोगों ने, तत्वज्ञानियों ने कहा। और इसी अविद्या से युक्त जो मन है, अविद्या संयुक्त मन से ही, एन एव, इसी अविद्या संयुक्त मन से ही भ्राम्यते विश्वम, ये सारा का सारा दुनिया में हम भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, सारे लोग भटक रहे हैं। कैसे, जैसे वायुना एव, जैसे हवा के द्वारा ही, अभ्रमंडलम, बादलों का झुंड है, बादल है, वो वायु के द्वारा ही इधर उधर, उधर से वायु चली इधर आ गया बादल, इधर से वायु चली उधर बादल चला गया। वैसे ही ये मन अविद्या से युक्त होकर के ये जीव को भटकाता रहता है। इसलिए तत्मनः शोधनम कार्यम, इसलिए इस मन को ही शुद्ध करो, ठीक करो। प्रयत्नेन, लग जाओ, इसलिए बड़ी मेहनत करके लग जाओ। प्रयत्नेन, अगर मुमुक्षु हो तो मुमुक्षुणा, मुमुक्षु का यही कर्तव्य है। मुमुक्षुणा प्रयत्नेन मनः शोधनम कार्यम, मुमुक्षु का प्रयत्न पूर्वक मन को शोधन करना ही कर्तव्य है। विशुद्धे सति, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो, सति माने होने पर, जब मन शुद्ध हो जाएगा तो एतस्मिन् मुक्ति ही, इसी मन से मोक्ष रूपी फल मिलेगा। कैसे, कर फलायते, ये कर फलायते बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अपने यहाँ आंवला लगा है, वो पहले आंवला होता था, आंवले में बहुत सारे विटामिन मिल जाते थे। किसी ने भिक्षा मांगी, हमारे पास नहीं था, आंवला था तो आंवला दे दिया। उन्होंने ऐसे हाथ पर आंवला रख करके देखा, तो जैसे हाथ पे रख दो आंवला फल कोई, तो साफ साफ हमको दिखाई पड़ता है कि मेरे हाथ पर एक फल रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे आत्मा का अनुभव हो जाता है। हस्ता मलकवत, करा मलकवत, ऐसा जो है हम लोग कहते हैं। तो कर फलायते, आज इसको पूरे पढ़ लेते हैं। मोक्षैक सत्या विषयेषु रागम
निर्मूल्य संन्यास्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठो रजा स्वभावं सधुनोति बुद्धे। मोक्ष एक सत्य, एकमात्र हमको मोक्ष ही चाहिए, ऐसी जिसकी आसक्ति है। देखो, मोक्ष एक सत्य, हमको मोक्ष ही चाहिए, ऐसी एक आसक्ति बनाई हमने, ऐसा एक भाव बनाया, हम मोक्ष ही चाहते हैं। ये करेगा क्या? देखो, जैसे तलवार है, लोहा, ये जो लोहा काट रहे हैं, इनके पास जो काटने वाली मशीन है वो भी तो लोहे की है, जिससे काट रहे हैं वो भी तो लोहा ही है। तो एक लोहा दूसरे लोहा को काट देता है ना। छेनी चलाया, छेनी से लोहे को काट दिया, यही तो हो रहा है। हाँ? तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, ऐसे जब हमने मोक्ष में अपनी आसक्ति पक्का बना ली तो विषयेषु रागम, ये जो पांचों विषयों में आसक्ति थी उसको निर्मूल्य। ये आसक्ति, मोक्ष की आसक्ति, संसार की आसक्ति को काट देती है। बहुत बढ़िया बात कही भगवान भास्कर ने। और संन्यास सर्वकर्म, सर्वकर्म संन्यास, सन्यासी हो करके सत्श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक गुरु सदन करके यह श्रवणादि निष्ठा, श्रवण मनन निधिध्यासन जब करे तो रजा स्वभाव, यही मन हमारे रजोगुणी स्वभाव को धुन देता है। धुनना समझते हो कि नहीं? नहीं, एक धुनकर होता है, जैसे बढ़ई होता है। बढ़ई का काम लकड़ी वाला, कारपेंटर को हम बढ़ई कहते हैं। लोहे का काम जो करता है उसको लुहार। मिट्टी का जो पात्र बनाता है हमने उसको कहा कुम्हार। देखो, लुहार, कुम्हार ऐसे कहते हैं ना। जो बाल बनाते थे हमको नई, जो वस्त्र धोते थे उनको हमने कहा धोबी। ऐसे ही जब सर्दी होती है तो सर्दी से बचने के लिए हमको चाहिए रजाई। रजाई में हम लोग भरते थे ऊन। तो ऊन जो है उसको जब रजाई में भरना होगा तो छोटा छोटा बनाना पड़ेगा ऊन। मान लो गद्दे पर आप साल भर लेट रहे हो तो चिपका हुआ है, तो ऐसे नहीं भर पाओगे, तो उसको ले जाते थे धुनाई करने वाले के पास। आजकल मशीनें हैं, अब आजकल मशीनें हैं। पहले जो है उसके पास में एक ऐसे जो है, जैसे क्या हो, धनुष जैसा ऐसे होता था, उसमें एक तार लगा था, किसी ने देखा हो तो, एक तार लगा होता था। उस तार को ऐसे पकड़ करके उस तार को रुई पर डालता था और उसे ऐसे भग भग करता था। तो वो जो चिपकी हुई रुई है वो छोटी छोटी टुकड़े, उसको कहते थे धुनाई। जो चिपका हुआ है वो सब रेसे रेसे उसके। ऐसे ही आपकी जो आसक्ति, रजोगुण स्वभाव संसार में चिपका हुआ है वो धुनोती, उसको धुन दे देगा, या सीधा कहो मिटा देगा, नष्ट कर देगा, धुन देगा, टुकड़े टुकड़े करके छटका देगा। अंतिम श्लोक। अब ये अंतिम, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, याद्यन्तवत्वात् परिणामि भावात्, दुःखात्मकत्वाद् विषयत्वहेतो, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न द्रष्टः। अब ये श्लोक ध्यान के लिए हो गया, साधना में पक्का हो गया। अब हम विचार क्या कहते हैं, जैसे अन्नमय कोश में नहीं हूं। क्यों? स्थूल है, दृश्य है, जन्मने मरने वाला है। प्राणमय कोश में नहीं हूं, क्योंकि प्राणमय कोश में भूख प्यास है, वहां पर भी श्वास निकलती है और श्वास भीतर आती है, आना जाना है श्वास का।
वो भी मैं नहीं हूं, तो मनोमय कोश भी मैं नहीं हूं। मनोमयो ना अपि, मनोमय कोश भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि आद्यंतवंतः, ये मनोमय कोश भी परमात्मा नहीं है, मैं नहीं हूं, क्योंकि ये आदि और अंत वाला है। और आत्मा कैसा है? नित्य, अजन्मा। और मनोमय कोश आदि अंत वाला होने के कारण ये मनोमय कोश भी मैं नहीं हूं। परिणामी भावक, इस मनोमय कोश में परिणाम होता है, बदलता रहता है, परिणाम होता है। परिणाम माने दुखी हो गया, सुखी हो गया। जैसे जल का परिणाम बर्फ हो गया, जल ठंडा हुआ तो बर्फ बन गया, गर्मी हुआ तो फिर पिघल गया। ऐसे मन जो है कभी सुखी होता है, कभी दुखी, इसमें परिणाम होता रहता है। इसलिए जिसमें परिणाम होता है वो आत्मा नहीं है। साथ में दुखात्मकत्वात्, ये मन तो हमको दुख देता रहता है, संसार में भटकाता है, विषयों में भटकाता है, दुख देता है। और आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप हूं। सभी भेद में ऐसा कहा गया है, आत्मा आनंदमय है। और मन दुख देता है, इसलिए मन आत्मा, मनोमय कोश आत्मा नहीं है। विषयत्वात्, और ये मन भी जैसे संसार के और विषय होते हैं, ऐसे मन को भी मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? आज मन में ये विचार आया, ये विचार बढ़िया था। आज मन में ये विचार आया, ये विचार बड़ा खराब था, मैं जान रहा हूं ना। तो जैसे जानने वाला जानी हुई चीज से अलग होता है, मन को जानने वाला मैं अलग हूं इससे। मनोमय कोश में नहीं हूं, मनोमय कोश नहीं है। दृष्टा ही दृश्यस, जो दृष्टा होगा वो दृश्य से हमेशा अलग होगा। दृश्य की आत्मा, दृश्य से वो एक होकर के नहीं देखेगा। दृश्य से, दृश्य आत्मतया, जब दृश्य से वो चिपक जाएगा तो दृष्टा नहीं रहेगा। दृश्य को देखने वाला दृष्टा हमेशा अलग। मनोमय कोश के भी परिवर्तन को मैं जानता हूं, इसके सुख दुख की वृत्तियों को मैं जानता हूं, मन के संकल्प विकल्प को मैं जानता हूं। मन परिवर्तन होता रहता है, ये मैं जानता हूं। सुषुप्ति में मन सो गया, अंत हो गया। सुषुप्ति से मन जग गया, आदि हो गया। ये मन मैं नहीं हूं। इस मनोमय कोश से भी मैं अलग, बिल्कुल सच्चिदानंद हूं। क्या? तो विज्ञानमय कोश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।